फिरौन, वो जालिम बादशाह जिसके सामने पूरी मिस्र की धरती लरसती थी। इसके एक इशारे पर कई जिंदगियां खत्म हो जाती थीं और उसके एक हुक्म पर सैकड़ों लोग गुलाम बना लिए जाते थे। वो खुद को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुद को खुदा समझता था। कहता था, मैं हूं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। फिरौन ऐसा जालिम था जो बनी इसराइल से भारी बोझ उठवाता था और उन्हें भागने से रोकने के लिए उनके पैरों में जंजीरें डाल रखी थीं। वो जंजीर और तौख पहने हुए ऊंची इमारतों तक चढ़कर काम करते थे। कई लोग गिरकर मर जाते या जख्मी हो जाते, मगर फिरौन को इसकी कोई परवाह न थी। अगर कोई भागने की कोशिश भी करता तो वहां से निकलना नामुमकिन था, क्योंकि चारों तरफ घना जंगल बनवाया गया था जहां खूंखार शेर पाले गए थे। इसलिए बिना इजाजत कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। ये जगह मिस्र के असल शहर से थोड़े फासले पर थी, इसलिए फिरौन खुद को पूरी तरह महफूज समझता था। एक रात फिरौन ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब देखा है कि एक बच्चा मेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। इसके बारे में क्या जानते हो? दरबारियों ने कहा, जी, किताबों में भी ये पेशीन गोई लिखी है कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी सल्तनत को खत्म कर देगा। फिरौन गुस्से से बोला, मैं इन किताबों को गलत साबित कर दूंगा। वो पैदा होने से पहले ही मार दिया जाएगा। और फिर उसने जुल्म की इंतहा कर दी। हर साल बनी इसराइल के नवजात लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था। इसी डर और खौफ के माहौल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अल्लाह की मर्जी से वो दाई जो निगरानी के लिए रखी गई थी, हजरत मूसा की मां की हमदर्द बन गई। उसने किसी को खबर नहीं दी और इस तरह खौफ के उन लम्हों में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा था। तभी अल्लाह की तरफ से उनकी मां के दिल में इल्हाम हुआ, अपने बच्चे को संदूक में रखकर दरियाए नील में छोड़ दो। मां ने कांपते दिल से अपने बच्चे को संदूक में रखा और दरिया के हवाले कर दिया। उसी वक्त हजरत आसिया बिनते मुजाहिम, जो फिरौन की बीवी थी, दरिया के किनारे आईं। उनकी नजर उस संदूक पर पड़ी। जब उसे खोला गया तो अंदर एक मासूम बच्चा था। आसिया ने कहा, यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है। इसे कत्ल मत करो। शायद ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह जिस बच्चे को मारने के लिए फिरौन ने हजारों बच्चों को कत्ल करवाया था, वही बच्चा उसके महल में पलने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि बच्चा किसी भी औरत का दूध नहीं पी रहा था। तभी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा, क्या मैं ऐसी औरत बता दूं जो इस बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके? और इस तरह हजरत मूसा की अपनी मां को ही महल में बुला लिया गया। जब उन्होंने बच्चे को दूध पिलाया तो उसने खुशी से दूध पी लिया। इस तरह अल्लाह ने मां और बेटे को दोबारा मिला दिया। समय बीतता गया और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। वो सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़े होने वाले इंसान थे। एक दिन शहर में उन्होंने दो लोगों को लड़ते देखा। एक बनी इसराइल का था और दूसरा फिरौन की कौम का। जब मूसा ने जुल्म देखा तो उन्होंने उसे एक मुक्का मारा और वो आदमी मर गया। ये खबर फिरौन तक पहुंची और उसने मूसा को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। एक नेक आदमी ने मूसा को खबर दी, ऐ मूसा, यहां से निकल जाओ, फिरौन तुम्हें कत्ल करना चाहता है। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर मदियन की तरफ रवाना हो गए। वहां एक कुएं पर उन्होंने दो लड़कियों को देखा जो अपने जानवरों को पानी पिलाने का इंतजार कर रही थीं। मूसा ने उनकी मदद की। बाद में वो लड़कियां अपने पिता के पास गईं। वो थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। उन्होंने मूसा को अपने पास बुलाया और कहा, डरो मत, तुम जालिमों से बच गए हो। फिर उन्होंने अपनी एक बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया और कहा कि कुछ साल उनके साथ रहकर काम करें। कई साल बाद जब मूसा अपनी पत्नी के साथ मिस्र की तरफ लौट रहे थे, एक ठंडी रात में रास्ता भटक गए। अचानक उन्होंने पहाड़ पर एक नूरानी आग देखी। तुम यहीं ठहरो, मैं आग के पास जाता हूं। वहीं उन्हें अल्लाह की आवाज सुनाई दी, ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, अपने जूते उतार दो, तुम मुक़द्दस वादी में हो। अल्लाह ने मूसा को दो मौजज़े दिए। पहला, उनका आसा सांप बन जाता था। दूसरा, उनका हाथ नूर से चमक उठता था।
फिर उन्हें हुक्म दिया गया, फिरौन के पास जाओ और उसे अल्लाह की तरफ बुलाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के पास पहुंचे, लेकिन फिरौन ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। मूसा ने अपना आसा जमीन पर डाला और वो बड़ा सांप बन गया। फिरौन ने मुकाबले के लिए मिस्र के बड़े बड़े जादूगर बुला लिए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली जो सांप जैसी दिखाई देने लगी, मगर जब मूसा ने अपना आसा डाला तो वो असली अजगर बन गया और सबको निगल गया। ये देखकर जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मौजिज़ा है। वे सब ईमान ले आए। फिरौन गुस्से से पागल हो गया और उन्हें सख्त सजा देने लगा। इसके बाद अल्लाह की तरफ से मिस्र पर कई अजाब आए, टिड्डियां, तूफान, मेंढक और खून का अजाब, मगर फिरौन फिर भी ईमान न लाया। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, ए मूसा, बनी इसराइल को लेकर रातों रात निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकल पड़े, लेकिन जब वे दरियाए नील पर पहुंचे तो पीछे से फिरौन का लश्कर भी आ गया। लोग डर गए और बोले, अब तो हम पकड़े जाएंगे। अल्लाह ने मूसा से कहा, अपने आसा से दरिया पर मारो। जैसे ही मूसा ने आसा दरिया पर मारा, पानी के बीच रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर गए, लेकिन जब फिरौन और उसका लश्कर उसी रास्ते में दाखिल हुआ तो पानी वापस आ गया और फिरौन अपनी फौज के साथ डूब गया। इस तरह अल्लाह ने जुल्म को खत्म कर दिया और बनी इसराइल को आज़ादी मिल गई। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वाक़या किस पर चाहिए। शुक्रिया।